हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी 2022 क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन, यानी कि मैं आपके लिए आंसर की लेकर आया हूं। तो अगर आप 12th में थे और आपने हिंदी का पेपर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। देखिए, यहां पर आपका पेपर कोड चेंज हो सकता है। इस पेपर का जो कोड है वो है 302DP। ठीक है, आप किसी अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपका पेपर कोड चेंज हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस भी चेंज होंगे। तो यहां पर ध्यान से आपको देखना है। देखिए, 2022 हिंदी, ठीक है, समय आपके पास थे 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 100 का था। आपके पास कुछ निर्देश थे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड का और खंड का। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खंड का की। ठीक है, खंड का में सबसे पहले हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। का क्वेश्चन है डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं, यानी कि डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, अमरकांत। तो डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक जो हैं वो अमरकांत जी हैं। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका पेपर सेम मैच नहीं कर रहा होगा, लेकिन तब भी आपको ध्यान से देखना है पूरा पेपर कि कैसा आया था। ठीक है, ऐसे खा क्वेश्चन है। तो देखिए, खा वाला क्वेश्चन है कि भारत की एकता के रचनाकार हैं। भारत की एकता जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो आपका खा वाला ऑप्शन यहां पर राइट होगा। ठीक है, यानी कि 4th वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे गा वाला देखिए, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इनमें से कौन सी रचना है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कल्पलता। कल्पलता जो रचना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऐसे घा वाला देखिए, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। यहां पर प्रिंटिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है, यानी कि ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था, क्योंकि यहां पर रहेगा कि निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, यानी कि कौन सा रचना इसमें से उनका नहीं है। तो देखिए, इसमें से 3 रचना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का ही है, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, सॉरी सेकंड वाला और 4th वाला। ठीक है, ये 3rd वाली जो रचना है ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। तो क्वेश्चन थोड़ा यहां पर गलत आपसे पूछा गया था, यहां पर नहीं रहना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये तीनों रचना जो है फर्स्ट, सेकेंड और 4th, ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की ही रचना है। ऐसे अंगा नंबर देखिए, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये 3rd वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अच्छा देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद द्वारा लिखित महाकाव्य रचना है, कौन सी रचना इनमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद जी द्वारा लिखी गई है? तो ये 3rd वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, वैदेही वनवास। ठीक है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है। ऐसे खा वाला देखिए, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इन चारों में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिद्धराज। ठीक है, ये रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। उसके बाद में गा वाला देखिए, अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यानी कि अज्ञेय जी की कौन सी ऐसी कृति है जिन पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4th इसका राइट होगा, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, इस कृति पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ऐसे देखिए, घा वाला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है। इनमें से कौन सी रचना है दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा। ये जो है दिनकर जी की रचना है। ऐसे अंगा वाला देखिए, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? यानी कि हिमालय जो काव्य कृति है इसको किसने लिखा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है गद्यांश आता है। देखिए, सबसे पहला तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, ये किस चैप्टर का है? ये है आपके फर्स्ट चैप्टर, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। मान लीजिए आपको नहीं पता था तो आपको अथवा देकर एक और क्वेश्चन दिया गया था, एक और गद्यांश, रमणीयता और नित्य न्यूनता अन्योन्श्रित है। ठीक है, ये किस चैप्टर का है? ये आपका है भारत
भाषा और आधुनिकता चैप्टर का, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका। इसके बाद में देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, ठीक है। तो ये आपका है कैकेयी का अनुताप चैप्टर से, इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन नीचे थे। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हमारा अब आता है चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथे का हमारा अथवा लगा है, यानी कि आप उसको अगर आपको नहीं पता था तो इसको आप कर सकते हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आदर, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं। पांचवे का काम देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का आपको उल्लेख करना था 80 शब्द। देखिए इन सभी जीवन परिचय को मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि इन्हीं में से जीवन परिचय आएंगे। तो 5 नंबर आई होप कि आप लोग करके आए होंगे। 3 लेखक हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर वासुदेव शरण गुरवाल। ऐसे खा देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखिए, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओस, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जिनका आपको पता था वो आपने लिखा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन था ध्रुव तारा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखे। देखिए ध्रुव यात्रा रहना चाहिए, ठीक है। आपको अधिकतम शब्द सीमा 80। अगर आपको बहादुर कहानी का सारांश याद रहा होगा तो आपने आसानी से लिख दिया होगा, लेकिन अगर ये दोनों आपको नहीं पता है तो अथवा लगा है। आप लोग पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाल सकते थे, यानी कि पंचलाइट या बहादुर कहानी का उद्देश्य आपको यहां पर लिखना था किसी एक का, ठीक है। 5 नंबर आपके लिए इसके लिए मिलता। तो चारों में से जो भी आपको पता था आपने लिखा होगा, ठीक है। 7वां हमारा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके सिलेबस में जो है उसका आपको आंसर देना था। जैसे मुक्ति यज्ञ है तो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ये एक अथवा लग कर ये, तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना था। आप में जो है रश्मि रथी, आलोक वृत्त, ठीक है, आगे भी बहुत है, सत्य की जीत, त्यागपति। तो हमारे में जो है हम जहां है यहाँ पर त्यागपति है, तो यहाँ पर त्यागपति में आपको क्या करना है, ये वाला सॉल्व करना है। अगर ये आपको नहीं पता है त्यागपति खंड काव्य के आधार पर सम्राट हर्षवर्धन का चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, तो आप लोग अथवा लगा इसको कर सकते थे, ठीक है। त्यागपति खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो ये आपका खंड का था। खंड खा में हम लोग आते हैं। यहां पर सबसे पहले संस्कृत है। देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे देखिए यथैवो पर पकर, ठीक है, ये आपका है। तो ये किस चैप्टर का है, ये आपका है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर का, ठीक है। तो आपको संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना था। अब आते हैं अतीते प्रथमे कल्पे जना एकाम सौभाग्य प्राप्तम, ठीक है। ये आपका है जातक कथा चैप्टर से, ठीक है, नृत्य जातकम से। तो ये आपको लिखना था। आई होप कि आपने आंसर लिखा होगा। खा देखिए दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। मैंने आपसे बताया था कि अगर आपने सुभाषित रत्नानि के सभी श्लोक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक ना एक श्लोक जरूर आएगा। तो देखिए आया था विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीत, ठीक है, दानाय चरक्षणाय। तो ये आपका आया था। मान लीजिए आपको नहीं पता था तो अथवा लगा था। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, ठीक है, ये आपका महामना मालवीय चैप्टर का है। तो ऐसे ही मैंने आपसे बताया था कि ये सब पूछे जाएंगे। अब 9 नंबर से हम आते हैं। देखिए निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि 4 मुहावरे और लोकोक्तियां था, किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना था, ठीक है। जैसे देखिए कहा है अपने पैरों पर खड़े होना, यानी कि स्वावलंबी होना, इसका अर्थ, ठीक है। कहा है मक्खन लगाना, यानी कि चापलूसी करना, तो इसका अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना था। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे देखिए फर्स्ट है अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा अंतर्धन आत्मा। तो कितने लोगों ने सही आंसर दिया है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन यहां पर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। देखिए नरेंद्रा का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा नरधन इंद्रा, ठीक है। तीसरा है पवित्रम का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खा वाला है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जैसे आत्मना है, आत्मना जो है इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, ठीक है, तृतीय विभक्ति एक वचन। ऐसे दूसरा देखिए नामनी, नामनी शब्द में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको विभक्ति और वचन चूज करना है। ऐसे देखिए 11 का क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे अभय उभय, ठीक है, इसका सही अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा निडर और दोनों, यानी कि अभय का अर्थ निडर जो डरता ना हो, उभय का अर्थ दोनों, ठीक है। दूसरा देखिए अंश अंशु, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बा। इसका सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, अंश अंशु, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। देखिए अंश का मतलब भाग, अंशु का मतलब सूर्य, ठीक है। तो ये
आ वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। खा देखिए हमारा है 11वें का, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखे। जैसे काल, ठीक है, काल का समय हो गया। चपला है, चपला का हो गया बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्त्री। नाग का हो गया आपका नाग, सर्प, हाथी, नागेश्वर, कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है, किसी एक का आपको लिखना था। गा है हमारा देखिए 11 का, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे जिसकी गणना ना की जा सके उसे हम लोग एक शब्द में कहते हैं अगणनीय, ठीक है, तो बा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे दूसरा देखिए जंगल की अग्नि, उसे हम लोग कहते हैं दावाग्नि, ठीक है, तो ये फा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए अब आता है हमारा रस छंद अलंकार, ठीक है। देखिए हमारा घ आता है अभी, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे देखिए यह किताब 5 रुपए की है, ठीक है। जैसे देखिए तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि तुलसीदास ईश्वर के भक्त थे, ठीक है। तीसरा, इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं, तो यहां पर क्या है, इलाहाबाद जाने के अनेकों के स्थान पर आप अनेक लिख दीजिए, ठीक है, अनेकों नहीं रहेगा, अनेक रहेगा, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से लिखना है। 12 का देखिए वीर रस हास्य रस अलंकार में आपसे ये सब पूछा गया था। मैंने बताया था कि अगर आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो यही आएंगे, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर आपको पत्र लिखना था, ठीक है। और 14 नंबर है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, ठीक है। जैसे भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान, वन संपदा और उसकी उपयोगिता, दहेज प्रथा और अतीत और वर्तमान, भारत में आतंकवाद, कारण और निवारण, मैंने आपको बताया था ये आ सकता है। जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन का महत्व, ठीक है, तो ये आ सकता है। तो देखिए यहां पर मैंने हो सकता था जितने बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने सभी का आंसर बताने का प्रयास किया। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट का जैसे ही पेपर होगा मैं उसका आंसर की लेकर आपके समक्ष आऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।